9 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से 1 से 5 तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और आज की इस वीडियो में 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? जिसमें छठा क्वेश्चन है, इसमें 3318 और 4661, इसका निकालना है HCF। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें लिखेंगे माना कि A बराबर 4661 कमा B बराबर 3318 और A इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब हुआ कि A क्या है, बड़ा है B से, यानी कि 12 संख्या को मानेंगे A और छोटा संख्या को मान लेंगे B। देखो B से A में भाग कर देंगे, यानी कि छोटा संख्या से 12 संख्या में भाग करेंगे। तो पहला बार भाग होगा तो पहला चरण होगा। जिस तरह हम भाग आगे बढ़ाएंगे उस तरह चरण में क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। चरण 1 3318 से भाग कर देंगे 4661 में। भाग एक मरते में 1 लिखेंगे, 1 मरते में भाग इसमें हो जाएगा 3318। 11 में से घटेगा 8 तो 3 होगा, 5 में से घटेगा 1 तो 4, 6 में से घटेगा 3 तो 3, 4 में से घटेगा 3 तो 1, यानी कि 1343 इसका शेषफल हो जाएगा। शेषफल 0 नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। तो इसमें भाज्य है 4661 बराबर लिखेंगे भाजक 3318 गुना में भागफल 1 प्लस में शेषफल 1343। चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल के मान 0 के बराबर नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, शेषफल से फिर से भाजक में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक 3318 में शेषफल 1343 से भाग देंगे। दूसरा बार भाग देंगे तो चरण हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 2। चरण 2 हो जाएगा। चरण 2 हो जाएगा। अब इसमें भाग कर देंगे 1343 से 3318 में। तो 1300 है लगभग और 3300, तो 13 3900, यानी कि 3 मरते में भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा इसमें 2 मरते में। तो 2 मरते में भाग लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26। 8 में से घटेगा 6 तो 2 बचेगा, 11 में से घटेगा 8 तो 3 हो जाएगा, 12 में से घटेगा 6 तो 6 होगा और 2 में से घटेगा 2 तो कट जाएगा, यानी कि शेषफल इसमें आ गया 632। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब देखो इसमें भाज्य हो जाएगा 3318। तो लिखेंगे 3318 बराबर भाजक है 1343, 1343 गुना में भागफल होगा 2, तो 2 लिख लेंगे, फिर प्लस में होगा शेषफल 632। तो यहाँ पे लिखेंगे 632। नीचे में लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। जब शेषफल 0 आएगा तभी क्या होगा, HCF निकल सकता है। शेषफल अगर 0 नहीं आएगा तो HCF नहीं निकल सकता है। तो हमको शेषफल को 0 करना है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे, हम भाग देते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो शेषफल 0 नहीं है तब क्या करेंगे, इसमें फिर शेषफल से हम भाजक में भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे भाजक
1343 में 1343 में शेषफल 632 से भाग देंगे। 632 से भाग देंगे। अब देखो तीसरा बार भाग दे रहे हैं तो चरण हो जाएगा 3। पहला भाग यहाँ पे किया है तो चरण 1 है, दूसरा भाग यहाँ पे किया तो चरण 2 हो गया। अब यहाँ पे होगा तीसरा बार भाग तो चरण हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 3। अब भाग कर देंगे 632 से 1343 में। 6 दूनी 12 भाग जाएगा 2 मरते में, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1264। इसको घटा लेंगे। अब 13 में से घटाएगा 4 तो 9 बचेगा, फिर 13 में से घटाएगा 6 तो 7 हो जाएगा, ये बचेगा 12, 12 में से 12 तक कट जाएगा, यानी क्या जाएगा 79। कितना हो जाएगा 79। शेषफल 0 नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन क्रमिका से। देखो यूक्लिड विभाजन क्रमिका से हो जाएगा इसमें 1343 बराबर 632 गुना में 2 प्लस में 79। शेषफल 0 नहीं है चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, इस शेषफल से इस भाजक में भाग कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे अब भाजक 632 में शेषफल 79 से भाग देंगे या देने पर भी लिख सकते हैं। देखो अब भाग दे रहे चौथा बार तो चरण हो जाएगा 4, तो यहां पे लिखेंगे चरण 4। देखो भाग किससे कर देंगे, 79 से भाग कर देंगे 632 में, तो इसमें भाग जाएगा 8 मरते में। 8 में 72 के 2 हासिल 7 होगा, 8 7 56 और 56 में जोड़ देंगे 7, 56 7 हो जाएगा 63। यहाँ पे लिख लेंगे 63। अब ये घट के 0 हो जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो इसको आगे फिर यहाँ पर हम हल करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। तो इसमें लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन क्रमिका से। इसमें हो जाएगा भाज्य बराबर, भाज्य इसमें है 632, तो लिखेंगे 632 बराबर भाजक गुना में भागफल। भाजक है 79 गुना में भागफल है 8 प्लस में शेषफल हो गया 0। शेषफल इज इक्वल टू 0, यानी कि देखो अब शेषफल क्या है 0 के बराबर आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि भाग की क्रिया को बंद कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं अब यहां रुक जाते हैं। अब इसका हम HCF निकाल सकते हैं। तो हम HCF किसको कहेंगे, तो अंतिम चरण का जो भाजक होगा उसी को क्या बोलेंगे, हम HCF बोलेंगे। इसका भाजक कितना है 79 है। समझ में आया कि नहीं, यानी कि 79 से पूरा कट गया, तो इसका HCF क्या हो 79 हो जाएगा। यानी जो भाजक होता है उस भाजक को हम बोलते हैं HCF। तो इसका जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, क्योंकि 79 से इसमें पूरा प्रभाग चल गया है। यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF किसका हो जाएगा, इसमें 3318 और 4661, यानी कि इस दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
79 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 79। यही आंसर हो जाएगा इसमें छठा का। देखो तो छठा क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे 7वां क्वेश्चन बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद इसमें है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें 250, 175 और 425। अब देखो इसमें 3 गो संख्या दिया हुआ है, इस तीनों के निकालना है HCF। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 संख्या के HCF निकाल लेंगे। जो HCF आएगा 2 संख्या के, उसके साथ फिर तीसरा संख्या के HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है 7 नंबर। सर्वप्रथम 250 और 175 का HCF निकालते हैं। यानी देखो इसमें 3 संख्या दिया हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले 2 के HCF निकाल लेंगे। तो इसमें 250 और 175, इस दोनों का हम पहले HCF निकाल लेंगे, और इस दोनों के जितना HCF आएगा उसके साथ 425 का हम HCF निकालेंगे। देखो तो इसमें निकालना है हमको 250 और 175 का HCF। तो इसमें मान लेंगे A और B। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि A बराबर 250 का B बराबर 175। यानी कि बड़ा संख्या को A मानेंगे, छोटा संख्या को B मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब हुआ कि A बड़ा है और B क्या है, छोटा है। अब 175 से हम 250 में भाग देंगे। तो पहला बार भाग देंगे तो चरण हो जाएगा पहला। अब 175 से भाग कर देंगे 250 में, भाग जाएगा एक मरते में 175। इसको घटा लेंगे, 10 में से घटेगा 5 तो 5 बचेगा, 14 में से घटेगा 7 तो 7 बचेगा, 1 में से घटा 1 तो कट जाएगा। यानी कि इसका शेषफल हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। इसमें हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। तो भाज्य है इसमें 250 बराबर लिखेंगे भाजक यानी कि 175 गुना में भागफल 1 प्लस में शेषफल 75। यहाँ पे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसमें फिर हम शेषफल से भाजक में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक 175 में शेषफल 75 से भाग देंगे, तो इसे भाग देंगे दूसरा बार। यहाँ पे लिखेंगे चरण 2, चरण 2 हो जाएगा। भाग कर देंगे 75 से 175 में, तो इसमें भाग जाएगा 2 मरते में, 75 दूनी हो जाएगा 150 यानी कि 150। इसको घटा लेंगे, 5 में से घटाया 0 तो 5 हो जाएगा, 7 में से घटाया 5 तो 2 होगा, और 1 में से घटाया 1 तो कट जाएगा। यानी कि इसमें शेषफल आ गया 25। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। देखो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इसमें हो जाएगा 175 बराबर 75 गुना में 2 प्लस में 25, 75 गुना में 2 प्लस में 25। यहां पे लिखिए चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है।
जब शेषफल 0 नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, हम शेषफल से भाजक में भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे भाजक 75 में शेषफल 25 से भाग देंगे। अब देखो इसमें भाग देंगे तीसरा बार, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 3, चरण 3 लिख लेंगे। अब भाग कर देंगे 25 से 75 में, 25 से 75 में, 25 या 75, 3 मरते में भाग जाएगा इसमें और शेषफल हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें हो जाएगा 75 बराबर 25 गुना में 3 प्लस में 0, चूंकि शेषफल बराबर 0, हम यहां रुक जाते हैं, यानी कि यहां अब रुक जाएंगे। देखो इसका मतलब हुआ शेषफल 0 आ गया, तो अंतिम चरण जो है इसमें 3 है, 3 चरण में क्या है, भाजक 25 है, भाजक 25 से पूरा कटा तो शेषफल क्या है, 0 आया है। तो इसका मतलब हुआ कि 250 और 175, इसका HCF कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF इसमें हो जाएगा 250 और 175 बराबर लिखेंगे 25। तो इसमें HCF निकल गया 250 और 175 का, HCF इसमें आ गया 25, तो 25 इसका भी आंसर नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं। इस 25 के साथ हम 425 का HCF निकालेंगे, तब जाकर इसका आंसर निकलेगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसको आगे बतलाते हैं। अब 25 और 425 का HCF निकालते हैं। देखो अब इसमें क्या करेंगे, 25 और 425 इस दोनों का हम HCF निकालेंगे। अब जो HCF आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसमें लिख लेंगे, माना कि A बराबर 425 कमा B बराबर 25। यहाँ पे लिखेंगे A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A का मान क्या है, B से बड़ा है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो चरण इसमें कहां तक चल गए हुए हैं, 3 तक गए हुए हैं। इसको आगे इसमें लिखेंगे चरण 4, क्या लिखेंगे, चरण 4, यानी कि इसमें भाग देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण 4 हो जाएगा। अब 25 से भाग कर देंगे 425 में, 25 से भाग कर देंगे 425 में, तो 25 से कम 25, 12 में से घटेगा 5 तो 7 होगा, 3 में से घटेगा 2 तो हो जाएगा 1, 17 होगा, उतरेगा 5, 175, 7 मरते में, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17। इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं। 25 से जब इसमें भाग करेंगे 425 में तो क्या होगा, पूरा कर देगा 17 मरते में, यानी शेषफल इसमें 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें हो जाएगा 425 बराबर 25 गुना में 17 प्लस में 0, चूंकि
शेषफल इज इक्वल टू 0। शेषफल क्या इसमें 0 है, समझ में आया कि नहीं। नीचे में लिखेंगे यहां रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। अब एचसीएफ जो है तीनों का चला आएगा 25, अंतिम चरण 4 है और इसमें कहता है 25, यानी कि इसका भाजक कितना है 25। यहां पे लिखेंगे अतः एचसीएफ, एचसीएफ इसमें हो जाएगा 250 कमा 175 और 425। इस तीनों को जो एचसीएफ होगा 25 हो जाएगा। अंतिम चरण 4 में 25 इसका भाजक है कि नहीं, यानी कि 25 से पूरा पूरा कट गया है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 25। तो सातवां का आंसर हो जाएगा 25। आगे समझ में, नोट करो तो इसको। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4407 कमा 2938 और 1469, इस तीनों का एचसीएफ निकालना है। यहां पे लिख लेंगे हल, क्वेश्चन है 8 नंबर। देखो इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, हम किसी 2 संख्या का पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो इस दोनों का हम पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ, यानी कि जो छोटा है इस दोनों का हम पहले निकालेंगे एचसीएफ। इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम 2938 और 1469 का एचसीएफ निकालते हैं, समझ में आया कि नहीं। इस दोनों संख्या के पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, या हम इस दोनों को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी 2 के पहले निकाल लेंगे, जितना एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ के साथ हम तीसरे संख्या के एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें हम इस दोनों संख्या के ले लिए हैं। यहां पर लिखेंगे माना कि ए बराबर, ए मान लेंगे बड़ा संख्या को, तो बड़ा संख्या इसमें है 2938 कमा बी बराबर 1469। यहां पे लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। अब देखो बी से भाग कर देंगे ए में, यानी कि 1469 से भाग कर देंगे 2938 में, तो पहला बार भाग देंगे, इसको लिखना चरण 1, इसमें लिख लेंगे 1469 भाग देंगे इसमें 2938 में। देखो इसमें भाग जाएगा 2 मरते में, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1, 14 दूनी 28 1 29, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, इसका शेषफल हो गया 0। यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2938 बराबर 1469 गुना में 2 प्लस में 0, शेषफल इसमें 0 आ गया। यहाँ पे लिखो चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, शेषफल का मान क्या है 0 के बराबर है, कि 2938 और 1469, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1469, क्योंकि इसमें भाजक कितना है 1469 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ 2938 और 1469 का 1469 बराबर लिख लेंगे 1469, यानी कि ये जो एचसीएफ है इस दोनों संख्या का निकल गया। इतना समझ में आ गया, यानी कि 4407 को छोड़ दिए, इसका नहीं निकाले हैं, ठीक है ना। इसके साथ इसका एचसीएफ निकालेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे अब 1469 और 4407 का 4407 का HCF निकालते हैं। अब देखो फिर इसे मान लेंगे ए और बी। यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बराबर, ए मान लेंगे इसमें 4407 यानी कि बड़ा संख्या को, कामा बी बराबर 1469। ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि ए का मान बी से बड़ा है। अब फिर भाग कर देंगे 1469 से 4407 में, भाग देंगे दूसरा बार, पहला बार भाग यहाँ पे दिए हुए हैं, इस चरण हो गया पहला। अब भाग देंगे दूसरा बार, यहाँ पे लिखेंगे चरण 2। 1469 से 4407 में, तो इसमें भाग लग जाएगा 3 मरते में। 9 के 27 के 7 हासिल 2, 6 3 18 2 20 के 0 हासिल 2, 14 3 42 2 44, यानी कि ये भी क्या होगा पूरा पूरा कर जाएगा, इसका भी शेषफल आ गया 0। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 4407 बराबर 1469 गुना में 3 प्लस में 0। नीचे में लिखेंगे चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, शेषफल इसमें 0 के बराबर है। फिर लिखेंगे यहां रुक जाते हैं। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब क्या होगा, इसमें HCF हम निकाल सकते हैं। देखो तो चरण 2 यानी कि इससे पूरा पूरा कट गया है, इसका भाजक है 1469, तो यही क्या होगा इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF। अब देखो इसमें तीनों संख्या का निकाल लिए, तीनों संख्या के लिखेंगे इसमें। अब तो लिखेंगे 4407 कामा 2938 और 1469 बराबर, देखो इस तीनों संख्या के HCF इसमें हो जाएगा 1469। यहाँ पे लिखेंगे 1469, यही आंसर हो जाएगा 8वां का। तो यहां तक समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। इससे बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन इसको बतलाते हैं, नोट कीजिए। तो इसको 9 नंबर क्वेश्चन यानी कि पहला का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें 196 और 38,220, इस दोनों का निकालना है HCF। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर, इसमें लिखेगा माना कि ए बराबर, तो एक किसको मानते हैं 12 संख्या को, तो 12 संख्या इसमें है 38,220। यहाँ पे लिख लेंगे 38,220 का बी बराबर 196। ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि ए का मान बी से बड़ा है। 196 से 38,220 में भाग कर देंगे, तो पहला बार भाग देंगे तो चरण लिखेंगे पहला, यानी कि चरण लिखेंगे 1, चरण 1 हो जाएगा। भाग कर देंगे 196 से 38,220 में। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो तो इसमें भाग करेंगे तो एक मर्तबे में भाग जाएगा, पहले एक मर्तबे में हो जाएगा 196, इसको घटाएंगे 12 में से घटाएगा 6 तो 6 बचेगा, 7 होगा 17 बन जाएगा, 17 में से घटाएगा 9 तो 8 हो जाएगा, ये बचेगा 2 में से घटेगा 1 तो
1 हो जाएगा, फिर उतरेगा 2। अब ये बन गया 1862। अब इसमें भाग जाएगा 9 मरते में। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 में 81, 5 86 के 6 हासिल होगा 8, 9 एकम 9 और 9 8 17। फिर इसको घटाएंगे, 12 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा 8, 15 में से घटेगा 6 तो हो जाएगा 9, अब ये बचेगा 7, 7 में से घटेगा 7 तो 0 और 1 में से 1 घटा तो 0, यानी कि 98 हो गया। अब यहाँ पर उतार देंगे 0, ये बन गया 980। अब इसमें भागा जाएगा 5 मरते में, तो 6 5 30 को जोड़ा हासिल 3, 19 5 95 3 98, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल इसका हो गया 0। 196 से भाग के 38,220 में तो पूरा पूरा कट जाएगा 195 मरते में, यानी शेषफल कितना हो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमिका से इसमें हो जाएगा 38,220 बराबर 196 गुना में 195 प्लस 0। नीचे में लिखो चूंकि शेषफल इजकल टू 0, शेषफल का मान क्या है 0 है। अब लिखेंगे हम रुक जाते हैं, रुक जाते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि अब भाग की क्रिया बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकता है, अब भाग की क्रिया बंद कर देते हैं। HCF इसमें हो जाएगा 196 और 38,220, 38,220, इस दोनों का HCF हो जाएगा 196। इसका भाज्य कितना है 196 है कि नहीं, 196 से पूरा पूरा कट गया है, तो इसका HCF हो जाएगा 196, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे इसको नीचे में, समझ में आया कि नहीं, इसको नीचे में हम इसको लिखेंगे। कितना समझ में आ गया, तो पहला के 9 क्वेश्चन समझ में इसमें आ गया होगा। 1 से 5 तक पहला वीडियो बतला दिए थे और 6 से 9 तक आज के वीडियो में बतलाए हैं। अगर ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया से, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना है। नोट कीजिए इसको।